बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम। आपको बच्चे करते हैं DAE ऑफिशियल चैनल से सारे इमरान आपको वेलकम करते हैं बच्चों। तो आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे बेटा 1। ठीक है, तो इसके लिए साइन यहाँ पे आ रहा है, कॉज आ रहा है। तो अब बेटे इसके पहले फार्मूले देख लेते हैं। डेरिवेटिव के पहले मैं फार्मूले लिखवा देता हूँ। ठीक है, 6 फार्मूले बेटा पहले आप याद कर लें, वो मैंने फार्मूले लिख लें। ठीक होगी बात। चैप्टर नंबर 3। अच्छा बच्चों, चैप्टर नंबर 3 ये है और कोड बेटा 212 और 233। ठीक है बच्चों, सेम पहला पेपर सबका सेम ही होता है बच्चों। अब 212 का तो एक ही पेपर होता है, लेकिन 233 के 2 पेपर होते हैं, तो इनका पहले 4-5 चैप्टर सेम ही है। ठीक होगी बात। अच्छा, तीसरा भी सेम ही है बेटा। अच्छा बेटा, तो अब आपने 6 फार्मूले याद रखने हैं। d/dx साइन एक्स, अब आपने फार्मूला याद रखना है। फिर बेटा d/dx कॉज एक्स आपने फार्मूला याद रखना है। d/dx साइन का आपके पास tan x होता है बेटा। फिर आपके पास d/dx COT कॉट एक्स बेटा आपने याद रखना है। d/dx साइन कॉस tan कॉट सीकेंड एक्स। ठीक है, और d/dx कोसिकेंड एक्स। ये अब आपने फार्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस। अब बेटा सी आ रहा है तो कॉस का माइनस साइन, सी है पीछे तो माइनस आएगा, ये याद रखना आपने बेटा। ठीक होगी बात। ये अब आपको मैंने ट्रिक बता दी। tan का सीकेंड स्क्वायर हो गया, कॉट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, सीकेंड का सीकेंड एक्स tan x और कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। ये बेटे इसके 6 फार्मूले हैं। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, जहाँ सी है माइनस देगा। tan का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट का बेटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, फिर सीकेंड का सीकेंड एक्स tan x, कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट एक्स। अब बेटा पहले एक्सरसाइज इस 3.1 के सिर्फ पहला क्वेश्चन 7 पार्ट है वो करूँगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आपने लिखना है एक्सरसाइज 3.1। अच्छा बच्चों, फाइन पहला क्वेश्चन है बेटा और इसी के 7 पार्ट हैं। डिफरेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या कह रहा है बेटा? डिफरेंशिएट DIFFERENTIATE डिफरेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों ये ठीक होगी बात। तो पहला बेटा आपने डेरिवेटिव लेना है d/d। अब आपने लिखना है d/dx साइन nx। बच्चों ठीक होगी बात। तो अब इसका सोल्यूशन, साइन का भी डेरिवेटिव फार्मूला बताया cos nx, और दोबारा d/dx बेटा अब nx का ये आपके पास अब आएगा। ठीक है, ये पहले फंक्शन, फिर अब पहले इस cos का और अब nx का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब बच्चों अब आपके पास आएगा साइन का डेरिवेटिव होता है cos nx, और यहाँ पे बेटा n/x का कोफिशिएंट डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो n1 और n बाहर आ जाएगा, n cos nx बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। अब डेरिवेटिव लेते हैं d/dx, वो है साइन nx। अब पावर है बेटा, तो पावर शुरू में आ जाएगी n साइन n-1x, और दोबारा अब बेटा पावर का डेरिवेटिव, अब साइन का डेरिवेटिव, पहले पावर का पावर, अब साइन फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा। ठीक है, तो n साइन इनवर्स x, और साइन का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है? cos x। तो ये आपका फार्मूला साइन n-1, सॉरी यहाँ में रह गया n-1। ठीक है, साइन n-1 और cos x। ठीक होगी बात। ये अब आपके पास आंसर आ गया बेटा। उम्मीद है बेटा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अच्छा बेटा इसके बाद तीसरा पार्ट है। तो तीसरा बेटा साइन x की पावर n बेटा। अब x की पावर n है बेटा, पहले तो होल पावर थी बेटा। अच्छा बेटा अब d/dx लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दें x की पावर n। तो अब बेटा साइन का डेरिवेटिव आएगा cos x की पावर n। बच्चों ठीक होगी बात। और अब बेटा d/dx x की पावर n। ठीक होगी बात। तो ये बच्चों आपके पास आएगा cos x की पावर n मल्टीप्लाई n शुरू में x n-1, और अब दोबारा dx/dx। बच्चों तो ये बेटा फाइनल आंसर ये मैं पहले लिख रहा हूँ nx n-1
और बेटा यहाँ पे आ जाएगा cos x की पावर n और dx/dx ये आ जाएगा बेटा 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाद अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा 4 पार्ट है बच्चों, देखते हैं बच्चों आप 4 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 4 पार्ट कहते हैं cos स्क्वायर ax प्लस b, तो अब आपने लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx cos स्क्वायर ax प्लस b बच्चों आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब आपने ये इधर हम पावर, आप पहले पावर रूल लगेगा बेटा, 2 शुरू में cos ax प्लस b और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 बच्चों, आज आपके पास आ जाएगा 2। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या लिखना है इसके बाद। अच्छा बच्चों, तो अब दोबारा लेना है आपने d/dx, अब पावर का रूल ख़त्म हो गया बेटा। आप cos ax प्लस b, अब इसका फार्मूला लगाएंगे पहले बच्चों। ठीक है, ये आपके पास आएगा 2 cos 2 में से 1 गया 1 ax प्लस b, cos का डेरिवेटिव माइनस होता है बेटा sin ax प्लस b बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई होगा d/dx ax प्लस b बच्चों। ठीक हो गई बात बच्चों। तो अब बच्चे देखते हैं 2 cos ax प्लस b आपके पास आएगा। अच्छा बच्चों, और इसके बाद आपके पास आएगा 2 cos ax प्लस b और ये वाला माइनस साइन ax प्लस b आएगा आपके पास, और यहाँ बेटा a बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, a वन दर ये पहले आ जाएगा बेटा, और ये माइनस पहले -2, ये वाला a पहले लिख देते हैं 2a cos ax प्लस b और आगे आएगा साइन ax प्लस b बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, क्या किया बेटा, पहले ये स्क्वायर था बेटा, पावर थी, तो cos स्क्वायर x है ना, तो पहले 2 लिखेंगे बेटा। ठीक है, 2 cos 2 माइनस 1 ये इसका आ गया। फिर दोबारा इस cos ax प्लस b का, पहले पावर का डेरिवेटिव लिया, फिर फंक्शन cos ax प्लस b का, ये तो आ जाएगा 2 cos 2 माइनस 1 1, 2 cos ax प्लस b आ गया, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये पूरा समझ ले थीटा, तो ये ax प्लस b, और फिर अब यहाँ x है तो इस वजह से फिर ax प्लस b का फिर डेरिवेटिव लेंगे, ये तो माइनस बाहर आ जाएगा -2, तो cos ax साइन ax प्लस b ये सारा आ गया, और यहाँ पे a बाहर बेटा x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और प्लस b का डेरिवेटिव 0। ठीक है ना, यहाँ ax है इस वजह से एक कोफिशिएंट बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और प्लस b के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो a मल्टीप्लाई 1 a प्लस 0 a होता है, और a से मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा -2a cos ax प्लस b, फिर माइनस साइन ax प्लस b आपके पास आ जाएगा बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ बेटा आंसर में कोई मिस्टेक हो सकती है, क्यों कि ये बेटा क्वेश्चन आगे पीछे लिखे होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, साइन अंडर दी रूट एक्स और प्लस अंडर दी रूट साइन एक्स बच्चों, ये अब आप है इसमें फ़र्क है बेटा। अब ये एंगल के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है, और ये पूरे फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d/dx ये आएगा बेटा साइन अंडर दी रूट एक्स प्लस बेटा d/dx साइन और पूरा अंडर दी रूट, और वो अंडर रूट क्या होता है 1/2 हो गया। उम्मीद है बेटा याद समझ में आ गई है बच्चों। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, अच्छा अब साइन का डेरिवेटिव cos अंडर दी रूट एक्स, और अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा d/dx अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का होता है 1/2। अब ये बेटा पावर शुरू में आ जाएगा 1/2 साइन एक्स बेटा 1/2 -1 आ जाएगा, और अब दोबारा डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स का बच्चों। ये आपके पास है cos अंडर दी रूट एक्स, और ये 1/2 शुरू में x की पावर बेटा 1/2 -1, दोबारा x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस बेटा 1/2 साइन एक्स 1/2 -1 1/2 साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x। तो ये अब आपके पास आ जाएगा cos अंडर दी रूट x/2, और x पावर 1/2 -1 -1/2 आ जाएगा बेटा, यहाँ -1/2 बच्चों, और प्लस बेटा ये आया cos x/2 बेटा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये वाला टर्म अब नीचे लेके जाऊंगा साइन x, ये -1/2 नीचे आएगी बेटा, प्लस 1/2 होगी। उम्मीद है बेटा याद समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आप फिर क्या करेंगे, ये आ जाएगा बेटा cos अंडर दी रूट x, ये आएगा 2, और ये बेटा x पावर -1/2 नीचे आएगी,
+1/2 हो जाएगी यहाँ पे बेटा। और बेटा यहाँ पे आएगा cos x/2 sin x की पावर 1/2, तो ये अंडर द रूट sin x। अब फाइनल आंसर बेटा मैं लिखने लगा हूँ, cos अंडर द रूट x2 और x पावर 1/2 ये अंडर द रूट x आएगा, प्लस बेटा cos x और यहाँ आएगा 2 अंडर द रूट sin x बच्चों। ये अब आपके पास आंसर आ गया बच्चों। उम्मीद है ये बेटा भी सवाल आपको समझ में आ गया। अच्छा बेटा, अब आप 6वां और 7वां रह गए पार्ट बेटा। अच्छा बच्चों, अब हमने करना है 6वां क्वेश्चन बच्चों। 6वां पार्ट है बच्चों, कोसिकेंट स्केयर x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx कोसिकेंट स्केयर x। अब आपने बेटा ऊपर लिखना होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पेपर में, ठीक है। मैं तो इस वजह से शार्ट करता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए, ठीक है बेटा, इस वजह से। अब 2 शुरू में पावर रूल लगेगा, 2 बेटा कोसिकेंट 2 - 1 x, ये पावर रूल आ गया, डेरिवेटिव इसका। और अब बेटा d/dx कोसिकेंट x का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2 कोसिकेंट 2 - 1 1 आ जाएगा, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x। लो बच्चों, ये अब आपके पास आंसर आ गया। ये -/2 कोसिकेंट मल्टीप्लाई कोसिकेंट, ये आपके पास आ जाएगा बेटा कोसिकेंट स्केयर x आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास क्या बनेगा, कोसिकेंट स्केयर x बच्चों बन जाएगा। और सॉरी बच्चे, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे 3 था सवाल में, ठीक है। कोसिकेंट ये समझ, कोसिकेंट स्केयर x और cot x, इसको समझ लें, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा, ठीक है। अब बेटा दोबारा मैं 6वां क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, कोसिकेंट स्केयर 3x बच्चों, ये है बच्चों क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो d/dx ये आपके पास आ गया कोसिकेंट स्केयर 3x। अब बेटा 2 शुरू में, 2 कोसिकेंट 2 - 1 3x, और अब बेटा d/dx कोसिकेंट 3x, ये अब आपके पास आ गया 2 कोसिकेंट 2 में 1 गया 1 3x, और अब बेटा कोसिकेंट 3x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट 3x cot 3x, और अब 3x का डेरिवेटिव d/dx 3x का डेरिवेटिव अब आएगा बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बच्चों ये अब आपके पास आएगा -2 कोसिकेंट, ये भी कोसिकेंट मल्टीप्लाई होगा कोसिकेंट स्केयर 3x, और साथ बेटा cot 3x, और 3x का डेरिवेटिव आएगा बेटा 3x का डेरिवेटिव 1 वो, ठीक है, हो गई बात बच्चों। ये ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x का d/dx, 3 बेटा कोफिशिएंट बाहर और dx/dx, तो ये आ जाएगा 3 1 और 3 1 3 बच्चों, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब आपने ये 3 पहले आ जाएगा, -3 2 6 बच्चों कोसिकेंट स्केयर 3x cot cot 3x, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट है बेटा इसका 7वां पार्ट बच्चों, वो देखते हैं। वो है बेटे sin tan x। अब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx sin tan x बच्चों। अब बेटा साइन ये समझो थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये अब एंगल है। अब इसका डेरिवेटिव एंगल का d/dx tan x, ये अब आपके पास आएगा बेटा cos थीटा, और tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर x। तो ये बेटा आपका, उम्मीद है बेटे आपके ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर बेटा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने बेटा कमेंट में पूछ लेना है बेटा। आज के लिए इतने बेटा, फिर अगली क्लास में आप करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।